गणेश जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले भोले बाबा की, बोलो माता पार्वती की, 33 कोटि देवी देवताओं की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सब जोर से भगवान के नाम जयकारा लगाते हैं। हमारे अंदर जो पाप होता है वो घर से बाहर निकल जाता है। और जोर से लगाते हैं क्या होता है, सोसाइटी से बाहर निकलता है। और जोर से जयकारा लगाएंगे तो भारत देश से बाहर चला जाएगा। हाँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। आपका जब पाप नीचे बाहर निकल के हम क्या करेंगे, शंख बजा के इसको आपको सोसाइटी से बाहर कर देंगे। महाराज की जय। अभी सब लोग आगमन करेंगे, हरिद्वार के आरती पूरी ध्यान करेंगे। अभी आप सबको हम गंगा जल छिटेंगे। आप सभी को भावना करना है, हम सब हरिद्वार के आरती पूरी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। सबका हाथ बंद होना चाहिए, तब हरिद्वार का दान का लाभ मिलेगा। जिसका खुला हाथ होगा उसको यहाँ घर का टंकी का लाभ मिलेगा नहाने का। बोलो गंगा माता की जय। ओम उत्तरवितो वा सर्वावस्थां तु वा यस्मत् पुण्यताक्षम शोभाय धनत्रस्ते ओम गुणात् पुण्यताक्षम भगंगे जय श्री शंकर गंगा मैया की जय। अभी हम सब स्नान कर लिए हरिद्वार में, क्योंकि अभी मन पहुंचा हमारा हरिद्वार और तट पे गंगा जल छिटा गया और हम सब गंगा माता की जय बोल दिए। तो उससे क्या होता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा गया मन चंगा तो कटौती। अब सभी लोग को हाथ सीधा हाथ आगे करना है। और अभी आप हमारे जो मुख्य यजमान है उसके देखिए हाथ में देखिए जल दे रहे हैं। बाकी सबको भावना करना है हमारे हाथ में गंगा जल है। क्या भावना करना है, हमारे हाथ में गंगा जल। गंगा माता है तो मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बाता मान। जाती रहे भावना जैसी प्रभु मूर्त। हम भाव करेंगे कि हमारे हाथ में गंगा जल है, हमारे गंगा जल का राम मिलेगा। ये दोनों इसलिए गंगा जल दिए हैं क्योंकि ये दोनों अभी नए हैं, ठीक है, इसलिए इसको गंगा जल दिए। आप सब पुराने हैं, कितने बार गंगा जल पिला चुके हैं। हाँ, अभी आप सब क्या भावना करना है, हमारे हाथ में गंगा जल है। सब लोग बोलेंगे हे गंगा माता आपका पानी कभी खराब नहीं होता है। हम सब मिलकर भावना से आपका पानी पी रहे हैं। हम सबका पानी की भी खराब ना हो। हम सबके मुख से जो बात निकले अच्छी अच्छी बात निकले, ऐसी कृपा बनाए ईश्वर को पूरे। ओम सत्यम स्वाहा। बोलो गंगा माता की अब दिन क्या पर जलने की तो हाथ ऐसे करना जैसे सफेद लगा। आप दोनों हाथ में कितने में चल रहे हैं, आप सब सुन रहे होंगे। जैसा पियेंगे पानी वैसा बनेगा हमारा पानी। अभी ये दोनों देखिए नए नए हैं। नए नए क्या होता है कि सबको एक दूसरे का पानी अच्छा लगता है। जितने पुराना होते जाता है उसका पानी थोड़ा करवाट होने लगता है। इसलिए आप दोनों को भावना करना है कि हमारे मुख से जो बात निकले, हाँ सुन लीजिए। अभी आपको 2 घंटे तक आप दोनों का आपस में बात नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ हमारे सुनना। लेकिन जब आप हमारे सुनेंगे, जैसे अभी हम मास्टर हैं मान लीजिए, अब हमारे विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी लोग स्कूल में जाता है, जब मास्टर की बात मानता है तभी उनको 100 नंबर आता है। जो विद्यार्थी आपस में बात करने के चक्कर में आता है, क्या होता है, उसको कम नंबर आता है। मास्टर सब विद्यार्थी होंगे सब बात करेंगे, किसी को 100 नंबर आता है, किसी को 30/100 भी आता है। इसलिए सबको हमारा बात पर ध्यान देना, ठीक है। अभी आप दोनों किसी पानी पिलाए, आप दोनों को पानी अच्छी निकले और एक दूसरे को पानी अच्छा लगे। जब आप दोनों को एक दूसरे को पानी अच्छा लगेगा तब घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। किसका वास होगा? जब एक दूसरे को पानी अच्छा नहीं लगेगा तो लक्ष्मी जी का वास घर में नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जैसा आप पियेंगे पानी वैसा बनेगा पानी। हमने गंगा जल पिए। गंगा जल क्या करता है, जो 10 दिन से नहीं नहाया हुआ हो उसके ऊपर छिड़क दीजिए तो समझ जो पवित्र हो गए। वैसा हमारे वाणी भी हो कि हमारे वाणी एक बात जब आपके कान में पहुंच जाए आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए। अभी हम क्या करेंगे, सभी को उनके हाथ आगे करना है, उनके हाथ लेफ्ट। भावना करना है हमारे हाथ में गंगा जल है। क्या करना है, सीधे हाथ के 5 किलो से घूमना है, आपको ऐसे घूमना है। और यहाँ छोटी और स्पर्श कर देंगे, छोटी और स्पर्श इसको टच कर देंगे और ऊपर। और ध्यान कीजिए गणेश जी महाराज का। किसके ध्यान करना है, बोले हे गणेश जी महाराज हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर
सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए। ऐसी कृपा बना ओम चिद्रोपणी महामाये दिव्य दर्शन देव शिखा मध्य तेजो पृथ्वी उसमें दोनों हाथ लगा लीजिए। बोलो गणेश जी महाराज की। देखिए शिखा को क्या कहा गया है? एंटीना। क्या कहा गया है? एंटीना। आपने सुने होंगे कि लड़का लोग बचपन में मम्मी डांट खाता है, क्या मतलब? और शादी बात किसका खाता है वो? आप सब बोले जिसको क्वेश्चन आंसर करते हो शादी बात किसका खाता है? पत्नी का। क्यों खाता है? क्योंकि बचपन में बच्चे लोग मम्मी की बात नहीं मानते हैं, इसलिए वो डांट खाता है। और शादी बाद अपनी पत्नी की बात नहीं मानते, इसलिए डांट खाता है। बड़े बड़े लोग आप लोगों को पता है, अभी तक हमने इनको कितने बार बोले कि टच कर लीजिए, यहाँ उधर से इशारा आया तब टच किया। हनुमान जी महाराज की। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का देखिए अभी कल जन्मदिन है। लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं पंडित जी आप तो डुप्लीकेट वीडियो बना रहे हैं, वो सिर्फ लोग यूट्यूब पर देखेगा, टीवी पर, लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सब जगह दिखेगा। तो लड्डू गोपाल जी बोला पंडित जी को ऐसा बात बताइए जिससे कि सब लोग को हंसी आए। हंसी आता है, फोटो कैसा दिखता है? अच्छा लगता है। अब हम सबको कहेंगे, भगवान जी कहेंगे मुस्कुराने के लिए, कहेगा पंडित जी कैसे? पंडित जी मुस्कुराने के लिए कह रहा है, इसलिए हम मुस्कुराने के लिए किसी को नहीं करते हैं। ऐसा बात हम बोलते हैं कि अपने आप हंसी आ जाता है। हमारे भगवान का है कि जब आप सब हंसते हैं फोटो कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है। वीडियो कैमरा वाला देखिए बहन जी भाई सबको हमारे बहुत को परेशान किया होंगे शादी में, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। लेकिन लड़का लोग शादी से पहले बहुत मुस्कुराता है। शादी के बाद उसका मुस्कुराहट गायब हो जाता है। लेकिन जो भी आदमी शादी के बाद में अगर मुस्कुरा रहा हो, समझ जाना उनका पत्नी उनकी सारी बात मानता है। और जो दीदी लोग शादी के बाद मुस्कुरा रहा हो, समझना कि उसका पति सारा बात मानता है। जब तक बात नहीं मानेगा तब तक मुस्कुराने वाला नहीं है। देखिए ये बहन जी हमारे जब यहाँ शादी नहीं हुआ था तो साल में भी एक बार जो लोग दुकान पर नहीं जाते होंगे, शादी से पहले साल में एक बार भी जो लोग दुकान पे नहीं जाते। ये अब जो है साल में एक बार नहीं जाएगा तो इसका काम नहीं चल पाएगा। अब साल में एक बार भी नहीं ले जाएंगे फिर इनको हंसी आएगा, गुस्सा आएगा। जो हमने शादी कराने जो हम शादी कराने जाते हैं, जो सिंदूरदान होता है तो उसको बोलते हैं कि मांग भराई। क्या बोलते हैं? फिर लड़का लोग को समझाते हैं, आज तो अभी इसका मांग भर रहे हैं। मांग का हिंदी में होता है, उसको इंग्लिश में डिमांड भी बोलते हैं, क्योंकि समझा पड़े के लिए इंग्लिश में फेल कर देते हैं। ये एक आधे नाम आकर के एक आध इंग्लिश बार सीख गए हैं, तो इंग्लिश को बोलते हैं डिमांड भी। यानी इसका मतलब होता है कि आज से पहले इसका डिमांड इनके पापा भरते थे, भाई भरते थे, लेकिन आज से जब शादी के बाद आज से इनका डिमांड सारा कम भरेगा, भरेगा। अभी देखिए इन दोनों को खड़ा बनेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनकी शादी से इनका खर्च कम था, अब इसका खर्च ज़्यादा बढ़ गया, प्लीज प्रार्थना करेंगे इनको इतना रुपया दीजिएगा कि इनकी सारी डिमांड पूरा हो सके। तो जेंट्स लोग को कोई डिमांड होता ही नहीं। क्या भाई सर? जो लड़का लोग शादी से पहले कम तेज होता है, पत्नी का आने के बाद वो तेज हो जाता है। क्योंकि पत्नी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वाइफ। वाइफ मतलब तो वाइफ आई यानी घर में जब वाईफाई लग जाता है तो टीवी तेज चलता है। क्या चलता है? टीवी तेज। वाईफाई मतलब होता है वाईफाई। क्या भाई सर? इसलिए जो है हम सबको अगर कभी कभी डांट भी लग जाए तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे लोग को मम्मी क्यों डांट लगाता है? सुधरने के लिए। इसके लिए हाँ, देखिए आज से शादी से पहले आपके आने पीने टेंशन कौन लेता था? आपकी मम्मी। आप कौन लेता है? मम्मी नहीं लेती है। मम्मी पहले बोल रही थी कि अब जो है अब तुम्हारी जिम्मेदारी छोड़ दी है। शादी से पहले आपके लिए लक्ष्मी जी माँ थी। कौन थी? लक्ष्मी जी माँ। जब आप इनको शादी करके ले गए होंगे घर में, इनको देखते ही भांजी क्या नाम आता है? मृदुला भांजी को देखते हुए आपके साथ आपकी मम्मी ने कहा होगा कि हमारे घर में मृदुला ग्रुप में लक्ष्मी जी आई है। कौन आई है? लक्ष्मी। तो तू अपना पावर लक्ष्मी जी का किसको दे दिया?
अब घर की लक्ष्मी ये हो गई, कि इसको लक्ष्मी जी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सासू माँ के सारे बात में हाँ मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सासू माँ, ये सासू माँ है। सासू माँ जब तक हम मिलाएंगे तब तक वो कहेंगे कि हमारे घर लक्ष्मी जी आएंगे। नहीं मिलाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? बाद में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए पहले जब तक शादी नहीं हुआ था फिर तो हम नहीं पहचानते थे, आपको पता नहीं आपको पूजा करना चाहते, लेकिन अब शादी हो गया तो आप जितना आप हमारे लिए हैं उतना ये भी हमारे लिए। क्या भाई सर? अब देखिए अभी आप थोड़ा बहुत गलती करेंगे आपकी मम्मी डांट दे देंगे, ये कहेगा कि इनको इनके बारे में बेगाड़ा दमाद लाखों में क्या बोलेगा? लेकिन उसके लिए क्या कहेगा? आपके जो बचपन से आपकी शरारत देख रखा है मम्मी, और वो उनको पता होगा कि हम शरारत कर देता होगा, इसलिए डांट कर जाता है। लेकिन वहाँ जब सासू माँ का आगे जब सारे बात हाँ मिलाएंगे, आप कोई इनके बारे में कंप्लेन करेंगे, इसके बारे में इन्हीं को दो चार सुनाएगा। तुम्हारे में गलती क्योंकि इसका शरारत बचपन से देख रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए आप सब देखिए मुस्कुराए, अभी भगवान आशीर्वाद दे कि आप पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहना। क्या करना? पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहना। भगवान आगे जब तक जब हम सब चाहते हैं कैसे जाना चाहिए? मुस्कुराते हुए। क्या भाई साहब? ये हमारे भाई साहब शादी से पहले बहुत मुस्कुराते थे। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए हम भी बाहर मुस्कुराते हैं, घर में मुस्कुराते नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? घर का हंसी जो है बाहर नहीं निकाल देते हैं। क्या करते हैं? बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो केदार वाले बाबा की। अब सब लोग को उल्टा हाथ आगे करना है, सबको भावना करना है हमारे हाथ में गंगा जल है। क्या भावना करना है? फिर करना है। सीधे हाथ पे 5 उंगली घुमाना है और ध्यान किसका करना है? गणेश जी महाराज और हनुमान जी का। किसका ध्यान करना है? गणेश जी कौन है? हमारे सभी देवी देवताओं के प्रधानमंत्री। गणेश जी कौन है? प्रधानमंत्री। बिना गणेश जी की पूजा का कोई पूजा नहीं होता है। और हनुमान जी कौन है? हमारे रक्षा मंत्री यानी पुलिस वाले। बिना पुलिस वाले का प्रधानमंत्री वहाँ करता नहीं है, करता है तो करता। इसलिए दोनों का ध्यान करते हुए उन दोनों से प्रार्थना करें। सब लोग हमारे साथ मंत्र बोलना है। सब बोलेंगे हे हनुमान जी, हे गणेश जी, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा सीधा हो। ऐसी कृपा बना रहे। हमारे उल्टे काम को सीधा कौन करता है? हनुमान जी। क्योंकि यहाँ हनुमान जी को आने में, क्योंकि हमको आने में हमारे घर से आधा घंटा लग गया, हनुमान जी को आधा सेकंड भी नहीं लगेगा आने। वहाँ को उनको कहता है कौन जाने के लिए? गणेश जी। जैसे यहाँ देखिए योगी जी पहुँचता है जगह जगह, उसका बुलडोजर ऑर्डर कौन देता है? प्रधानमंत्री। कहता है एक बुलडोजर सुपर बुलडोजर चलवा दे। योगी जी क्या करता है? आदेश दे। अगर हमको भगवान प्रार्थना करिए कि आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया, आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा सीधा। ओम बांग से उसका मुख को चुना, पहले लेफ्ट फिर राइट। चलो जी, इसका मतलब क्या होता है? आज से पहले हो सकता है हमारे मुख से निकला हुआ बात किसी को बुरा लग गया हो, लेकिन आज से भगवान से प्रार्थना करना है। आज से हमारे मुख से निकला हुआ बात सबको अच्छा लगे। आपको भी अच्छा करना है। आपको भी आज से निकला हुआ बात हो सकता है किसी को बुरा लग गया होगा, लेकिन आज से आपका निकला हुआ बात सबको अच्छा लगे। दोनों आपको कुछ करना है। आज जो हमारा पवित्र होगा, आपके घर के लोग को देखने सब लोग अच्छा लगता है। जब आप पवित्र होता है तो बाहर लोग देखने में अच्छा लगता है, घर के देखने में अच्छा नहीं लगता। दोनों कान कुछ करने हैं। कान जब हमारा पवित्र होता है तो घर के सब बड़े लोग के बात सुनने में अच्छा लगता है। कान जब अपवित्र होता है तो बाहर के लोग के बात सुनने में अच्छा लगता है, तो घर के लोग के बात सुनने में बुरा लगता है। दोनों हाथ को कुछ करने हैं। आज जब हमारा पवित्र होगा तभी जब पूजा करेंगे, भगवान हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। दोनों पैर कुछ करना है। जो जगुड़ गंगा माता की। हम सब क्या किया? अभी एकादश तक हमने अभी कोई भगवान की पूजा नहीं की। हम सबसे पहले क्या करेंगे? भगवान को बुलाने के लिए संकल्प करेंगे। क्या करेंगे? संकल्प के माध्यम से जितने हमारे देवता है सबको निमंत्रण देंगे। जब तक निमंत्रण नहीं देंगे भगवान आने वाला नहीं है। कौन है? लोकेश, वो पान के पत्ते रखते हैं ना, उसमें पत्ते सामने रखते हैं कागज में।
सभी को हाथ जोड़ना है। आज सबको पूजा में सिर्फ देखना है, इन दोनों से पूजा हम कराएंगे, ठीक है। आज ये दोनों हमारे मुख्य हमारे सब लोग हाथ जोड़ेंगे। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करना है। गणेश जी महाराज, हम सब किस मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। गणेश जी हमारा शादी का कार्यक्रम संपन्न करा दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि जहाँ आपने शादी कराए थे वहाँ हनुमान जी क्या करे होंगे, रक्षा में रूप में मार होंगे, कोई भी गलत चीज़ को वहाँ घुसने नहीं देता है हनुमान। और गणेश जी क्या करता है, गणेश जी सारे कार्य को संपन्न कराते हैं। तो सबसे पहले निमंत्रण गणेश जी को पड़ता है शादी में, किसका पड़ता है, गणेश जी। गणेश जी और हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। आपकी कृपा से हमारा शादी का कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो कराना था जल्दी हमको कथा, ये थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए हमको क्षमा कीजिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्य प्रतिमान श्री भावनो द्वितीय प्राधे श्री श्वेत बाराकल्पे भविष्य मंत्रे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यभट्ट देशांतर्गते ग्रेट रोड क्षेत्रे सेक्टर 36 D127 ग्रेट रोड गौतम बुद्ध नगर स्थिरे 2082 दुपाबे नब्बे संवत्सरे मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे आज सप्तमी लिख लो, सप्तमी लिख लो, दिन हो गया आज शुक्रवार। शुक्रवार वासे अपना गोत्र नाम बोलो। अब जो आपका ये कितना गोत्र है वो गोत्र आपका है। सब लोग मने मन अपना गोत्र का नाम बोलना है, सब लोग मने मन अपना अपना नाम बोलना है। आपका भाई साहब क्या नाम है, आपका क्या नाम है, सब लोग मने मन अपना अपना नाम बोलेंगे। सब लोग बोलेंगे, सबको बोलना है स्वपरिवार, नवग्रह शांति, शांति, शारीरिक शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु, शुभ विवाह उपरांत श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण पूजन हवन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। आप लोग माथा से लगा लीजिए, सब लोग हाथ जोड़िए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की जय। हम सबको ध्यान करना है पृथ्वी माता का। इसका ध्यान करना है, हम सबके 3 माँ है। कितने माँ है, 3 माँ। पहली माँ है अपनी माँ जिन्होंने जन्म दिया है, दूसरी माँ है पृथ्वी माँ, ये बीच की माँ है, तीसरी है सासू माँ। कौन है दूसरी, इसलिए कहा गया है अंत भला तो जिस पर सासू माँ खुश होती है उस पर समझिए सारे माँ। इसलिए आप दोनों को ध्यान रखना है, अपनी अपनी सासू माँ को अपने जी को हमेशा खुश रखना है, ठीक है। आपको सासू माँ जो कहेगा तो सुनना, 1 मिनट में आपको सासू माँ कहेगा इनको लेकर ये तो लेकर आना, ठीक है। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए दोनों को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी माता पूजा करना पड़ेगा। बोलो पृथ्वी माता की। बोली हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं, सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद दें। लेकिन अलग अलग नाम बोलेंगे, कोई लोग छुप भी सकता है। ऐसे तो आपके शास्त्रों में गुरु के शास्त्र में ही समझिए सारे भगवान यहाँ आ गए। क्या यहाँ आ गया माँ, कोई भी हम देखें सबसे पहले मंत्र बोलते हैं तोबे माता क्या पिता तुम्हें, दूसरे नंबर में पिताजी आता है, पहले नंबर कौन आता है माता, दूसरे में पिताजी। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु दर्शका तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम। लेकिन हमारे भगवान कहना है कि हम सबके रंग में रह सकते हैं, इसलिए सभी को अपने रूप में माँ पिता को दिए हैं, कर दिए हैं माँ पिता। ये माँ पिता को जो नाराज करता है उसके पीछे शनिदेव लग जाता है, क्यों लग जाता है, क्योंकि शनिदेव कौन है, न्याय के देवता। क्या होता है, न्याय के देवता। अभी देखिए आप जब तक आप यहाँ थे तब तक सब के 10th क्लास में थे, कौन क्लास में, जब तक यहाँ थे आप 10th क्लास में थे।
और सासू माँ 5 से पार पहुँच गए, समझिए कॉलेज में पहुँच गए। क्या हो गया? हाँ। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी हमारी सासू माँ बहुत डांट लगाती है, इतना तो मम्मी हमारे डांट नहीं लगाती है। उनको समझ उनको समझाते हैं हम, आपको आप बुद्धिमान है इसलिए आपको डांट लगता है। स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चों में 10 बच्चों को मास्टर डांट लगाता है, 90 बच्चों कहते हैं नालायक बच्चे को डांट लगाने उसको फायदा नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाला होता है उसको थोड़ा भी गलती करता है उसको मास्टर डांट लगाता है। गरीब बच्चा बिगड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ डांट लगाएंगे ये सुधर जाएगा। वैसे हम सब देखिए माँ जी देखिए उन्होंने काला मिट्टी लगा रखी है, इसलिए बाल पता नहीं चलने पे बाल पक गया है। बाल ऐसे नहीं पकता है, कैसे पकता है बाल? ठोकर लग लगती है, क्या लगेगी? ठोकर लग लगती है। तो सोचता है कि हमारी बहू को ठोकर ना लगे वो हमसे भी आगे निकल जाए, इसलिए क्या करता है जहाँ इनको ठोकर लगा है वहाँ बताएंगे बहुत बेटी यहाँ ये काम नहीं करना है तो आपको ठोकर लग जाएगी। जानती जी सही बात है ना? अभी तो आपको सही लगेगा, अभी इन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। जब आपको उम्र जब ये दिन हो गए, जब वीडियो देखेंगे 10-15 साल के बाद फिर कहेंगे नहीं पंडित जी सही बात बोल रहे थे। क्या बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो पृथ्वी माता की। ओम पृथ्वी का लोका देवी तम विष्णुता तुम चाधारण देवम कुशासन ओम पृथ्वी भर हम स्थाप्यम धम फिल्म पंडाक्षम स्थानी विक्रम 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 संक्रामी माते से ये छोटा। बोलो पृथ्वी माता की, आप लोग प्रणाम कर लें। ये आपकी पृथ्वी माँ है, कौन है? कहीं भी रहते हैं वहाँ रहिए चाहे यहाँ रहिए, या पृथ्वी माँ प्रणाम कर लेंगे। समझिए दोनों माँ प्रणाम हो गया, दोनों माँ पैर कहाँ रखेंगे? इसी पर रखेंगे, इस पर प्रणाम कर लीजिए, समझ हो गया प्रणाम। हम तीसरा नंबर किसका पूजा करेंगे? अभी सबसे पहले पूजा किया, सकल बाद पहले पूजा किसका किए? गणेश जी, पृथ्वी माँ की। पहले पूजा किसको की है? माँ की। किसकी? माँ की। इसलिए हमने सबसे पहले पृथ्वी माँ की पूजा की। अब पूजा होता है गुरु जी का। गुरु गोविंद दो करे आचेरा उपाय बलिहारी, गुरु आपने गोविंद जो करता है। गुरु जी कौन है? बच्चों लोग गुरु जी होते हैं माता पिता। कौन होते हैं? बच्चों को कौन सिखाता है बोलने के लिए? हाँ। और दूसरा गुरु होते हैं सासू माँ, जिन्होंने खाना बनाने के लिए सिखाता है, हल्दी इतना डालना है, नमक इतना डालना है। क्या गुरु जी की बात अगर चला नहीं मानेगा कैसे वो काम चलेगा? चलेगा? अच्छा करके हमारा आजकल बच्चे लोग पढ़ने लगा रहता है और खाना बनाने सीखता नहीं है, पहुंच जाता है, शादी हो जाता है उनका। क्या कहता है जो बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं माँ जी हमको खाना बनाने नहीं आता है, कैसे खाना बनेगा? तो क्या करता है, कोई गेस्ट लोग आता है, क्या करता है सासू माँ सारा काम करती है किचन में, कहती है हमारी बहू ने बनाइए। क्या कहती है? हाँ, सब लोग कहते अरे आपकी बहू तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो उसको पता नहीं किसका किसमें हाथ, किसका हाथ है, किसका हाथ होता है? गुरु जी का हाथ होता है। तो गुरु होता है गुड़, तो चला होता है क्या होता है? शंकर। हनुमान जी महाराज की। हम सबके गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन है? जिन्होंने डिसाइड किया कि इनको क्या बनाना है, लड़का बनाना है, लड़की बनाना है। और पृथ्वी पर लाने वाला गुरु कौन है? हमारे माता पिता, सास। और अभी इनके बगल में जो बैठ रहे हैं ये इनकी कृपा से बैठ रहे हैं, बैठने नहीं देंगे क्या? इसलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना है। ठीक है। और हनुमान जी महाराज की ये लड़की हो, लड़का क्या, लड़की का 1 मिनट में प्रमोशन हो जाता है। क्या होता है? लड़की भले पढ़े लिखे कुछ नहीं हो और उनका शादी हो जाता है मास्टर से, तो उसको क्या बोलता है लड़की को? मास्टर। और एक भी दवाई का दाम नहीं जानता हो, डॉक्टर शादी हो गया, क्या करते हैं लोग? डॉक्टर में भले इसलिए कुछ नहीं आता हो, उनका एक बार प्रमोशन हो जाता है। अभी देखिए शादी से पहले लोग पूछता था कि आपका घर कहाँ है, आप बोलते हैं 36 सेक्टर में। आप पूछेगा आपका घर कहाँ है तो क्या बोलते हैं? दिल्ली। एक दिन में प्रमोशन, वहाँ घर पूरे घर हमारा। और हनुमान जी महाराज की बच्चों की पीछे तो वीडियो आएगा, आप भी तरफ से आप वीडियो नहीं आ रहा तो पीछे तो वीडियो आएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये सबका वीडियो टीवी पर दिखेगा, आप देखेंगे कहेंगे पंडित हमारा वीडियो लिया है नहीं। हमने एक दिन हमने गए थे पूजा करने सुंदरकांड करने, वहाँ सबकी वीडियो बना रहे थे। अब एक आंटी जी थी, बोला पंडित जी हमारा वीडियो में फोटो आया नहीं, हमको देना था, हमको 100 रुपया आरती में, अब हम 10 रुपया ही देंगे। तो इसलिए हमने पहले बताया हमारा इधर बच्चे लोग आना
बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो पृथ्वी माता की, सदगुरुदेव भगवान की। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालक्ष्मी चारुत्तमार्गशिखा नमोस्तु गुरु सत्ताय सर्वदा प्रत्यताकं श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यं ध्यं ध्यं वृन्दाक्षं स्थानि दीपं दीपं विद्युतं समर्पयामि। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, गायत्री माता की। तो दीपक बोलो, दीपक भी हमारे गुरु जी हैं। दीपक कौन है? गुरु जी। ये दीपक तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है? ये अभी पंखा चल रहा है, थोड़ा इसलिए इधर हो रहा है। जब पंखा नहीं चलेगा तो इसका ग्लो पॉजिटिव रहता है। तो दीपक भगवान से प्रार्थना करना है जैसे आपका लो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वैसे हमारी थिंकिंग पावर हमेशा पॉजिटिव है। आपके थिंकिंग पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। बाकी तो लोग सब रोते आता है रोते जाता है। बच्चे जन्म लेता है कैसा करता है? रोता है। और लास्ट में भी क्या करता है? रोता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है क्या करता है? हंसता है। क्या करता है? बोलो हनुमान जी महाराज की। तो हमको ध्यान किसका करना है? कलश भगवान का। किसका? कलश को ग्लोब कहा गया है। क्या कहा गया है? जैसे ग्लोब में पूरे विश्व को मानसिक होता है, उससे हमारे कलश में सारे देवता रहते हैं। कलश भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं। सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को यहाँ बुला रहे हैं। सबाई हमको आशीर्वाद दें। ओम तत्त्वायां ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे मानो विवे हैतमानो समानायो कुमोसे ओम मनोज्योतिजुस्तामाजस्य बृहस्पतिं दृष्टं यज्ञगं समर्थ दृश्योदं प्रतिष्ठ ओम वरुणानं स्थाप्यं घं जलं गंगाक्षं पुष्पानि रूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माते बोले कलश भगवान की। हमको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। किसका ध्यान करना है? बोलिए जय गणेश जी महाराज। हम दोनों मिलकर इस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे तो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। हम दोनों के अंदर हमेशा सद्बुद्धि बनाए रखना। तो गणेश जी हम दोनों सद्बुद्धि जब बनाते रहे क्या करना है? आप कहेंगे हमारे पत्नी सबके पत्नी बहुत अच्छी है, ये कहेंगे हमारे पति सबके प्रति बहुत अच्छी है। तो आगे में ग्रुप दिया था क्या करते? किसी को बुरा करता है। क्या करता है? तो सद्बुद्धि दिया था क्या करते? किसी को अच्छा करते। अभी हमारे कान जी के अंदर सद्बुद्धि दिया जाता है। हमारे सासू माँ लाखों में एक है। क्या कहेगी? आजकल लोग कहता है पंडित जी सास बहु में ऐसा होता है जैसे सांप और नेवले में दूरी होता है। लेकिन वैसा दूरी ना हो क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर सद्बुद्धि की आवश्यकता है। अब भगवान के अंदर सद्बुद्धि आएगा क्या कहेगा? हमारी मम्मी हमको जितना मांगती थी उससे ज़्यादा हमको सासू माँ मांगती है। क्या होगा? किसी भी कि अच्छा ही दिखेगा, बुराई से दिखेगा। थोड़ा बहुत डांट लगाएगा तो दिखेगा नहीं उसको। तो वही कहता है अरे ये तो बेकार है, तो क्या होता है? उसके सिर्फ बुराई दिखता है, अच्छा कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, अभी हमको गणेश जी क्या मांगना है? सद्बुद्धि। बोलो गणेश जी महाराज की। ओम भक्तुंड महाकाय सूर्यकोटिसमः प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुखदां गंगणपते नमः। आवाह्यं स्थाप्यं घं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माते चलो। बोले गणेश जी महाराज की। अब हमको ध्यान करना है माता पार्वती का। इसका ध्यान करना है माता पार्वती से प्रार्थना करना है हमारी सारी मनोकामना पूरी हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम मां गौरी नमः। आवाह्यं स्थाप्यं झं झं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है सरस्वती माता। बोलिए सरस्वती माता। हम दोनों के मुख पर हमेशा निवास करना है ताकि हम दोनों के मुख से अच्छी अच्छी बात मिले। बोलो सरस्वती माता की। ओम मातृत्व पंचे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् मातृत्वं स्थाप्यं धर्म स्थापनं में लक्ष्मी की ध्यान करना है। बोलिए लक्ष्मी माता। हमसे कोई गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। लक्ष्मी माता कहेंगे कि हम पर कभी नाराज मत होना। लक्ष्मी किस पर नाराज होती है? दो आदमी को नाराज करने से लक्ष्मी जी नाराज होती है। पहला बार अपनी मम्मी को अगर नाराज करेंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। दूसरे बार हमारे बहन को नाराज करेंगे तो लक्ष्मी जी आपको नाराज हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है? ये दोनों को हमेशा खुश रखना है। क्या करना है? ये दोनों जब जिस घर में माँ और पत्नी हंसती है तो घर में साक्षात लक्ष्मी बसती है। कब बसती है?
ओम महालक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी साथ में माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तु मां दुर्गा नमस्ताप्य झम झम गंगा पुष्पानि धूपम दीपम रुद्रम समर्पयामि। माथे से ये था आप वहां पर रख देते हैं। कोई नहीं कोई नहीं। अरे हमको ध्यान करना है किसका? हनुमान जी का। किसका ध्यान करना है? हनुमान जी। हनुमान जी हम लोग को क्या देते हैं? क्या देते हैं? हनुमान जी देता है बल बुद्धि विद्या देवमय हरम कलेश। बल देते हैं, विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं और हम सबका एक्स्ट्रा में जैक प्लस में सुरक्षा देते हैं। देखिए हनुमान जी अगर सीता जी के साथ रहते जंगल जाते हनुमान जी तो सीता जी रावण के यहाँ नहीं पहुँच पाता, क्योंकि हनुमान जी को उनको देते बुद्धि देते, फिर अपने लक्ष्मण जी को उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलते, लक्ष्मण जी राम के पास नहीं जाते, तो सीता जी चोरी हो जाए। आपके देवर जी हैं नहीं है? इनका तो आपको लक्ष्मी जी सीता माता और हनुमान जी ध्यान करेंगे। ओम अंजलि सुता मैं वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति श्री हनुमति नमः। श्री राम ध्यान करना। ओम लक्ष्मी सीता बल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना। ओम जय राम धीमहि तन्नो सीता बल्लभाय नमः। हम स्थापन धर्म स्थापन में साथ में लड्डू गोपाल ध्यान करना। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। हमारे लड्डू गोपाल जी 16 कलाम पूर्ण है। कितने कलाम है? बाकी हमारे राम 14 कलाम पूर्ण है। ये लड्डू गोपाल जी सबके घर आता है, लेकिन वही आता है उम्र के अनुसार चेंज हो जाता है। जब बालक रूप में आता है तो पुत्र रूप में आता है, और जब थोड़ा बड़ा रूप में आता है सखा रूप में आता है, और जब और बड़ा होकर आता है तो अपने पतिदेव रूप में आता है। इस रूप में हम सब आरती गाएंगे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति प्राण रखें आत्मा। आत्मा पति कौन है? परमात्मा, यानी लड्डू गोपाल जी। वो इसलिए 16 कलाम पूर्ण है। किसी विधि मिलू दया मैं तुमसे घूमती। जैसे एक ही आदमी होता है, जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, इनको इनकी मम्मी कहती है तो बेटा खाता है, आप कहते हैं, पतिदेव कहते हैं, वो जीजा जी कहते हैं, ये दामाद जी कहते हैं, हम भाई साहब बोलते हैं। एक ही आदमी है, इनका नाम नहीं बोलता है। हाँ कृष्ण का दूसरा रूप है। बोले विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल जी कल हम सब घर आ ही रहे हैं। आज हम सब एडवांस बुला लेंगे। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण नमः। ओम राधा कृष्ण धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा स्थापन बोलो बाके बिहारी लाल की। हमको ध्यान करना है नवग्रह देवता का। ध्यान करना है नाम सुना नवग्रह देवता का। नवग्रह में लोग घटता है किससे? शनिदेव से। किससे? शनिदेव किसी को खुश होता है तो उसको माला माल कर देता है, किसी के ऊपर नाराज होता है उसको कंगाल कर देता है। इसलिए पहले शनिदेव सब क्षमा मांगेंगे। क्या मांगेंगे? बोले हे नवग्रह देवता, हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। ओम धर्मावराय भागवती ओम श्लोक 10 गुरु सर्वे ग्रह शांतिकरा बंधु नमस्कार मित्रा गुरुमत अवय स्थापन पुष्पानि धूपम दीपम। नोबेल राजा कौन है पता है? नोबेल राजा कौन है? सूर्य भगवान। कौन है? और सूर्य देव का प्रतीक हमारे दीपक भगवान है। दीपक का प्रतीक बोलिए नवग्रह देवता की। हमको ध्यान करना है वास्तु देवता का। हम लोग पैर तक नहीं कर रहे हैं। एक बार घड़ी देख के 2 मिनट में आपको घड़ी देख कर बोलिए हे वास्तु देवता, आपकी कृपा से, लेकिन आपकी कृपा से यही घर को आप बोलते हैं हमारा घर है,
दिल्ली वाला घर ये बोलते हैं वो हमारा घर है। तो वास्तु को देवता जब खुश होता है अच्छा घर मिलता है, मनपसंद क्या होता है। हाँ, तो हम पर जब वास्तु को देवता मीडियम खुश है, ज़्यादा खुश है, कैसे पता चलता है। उसको समझना कि नीचे वाला मकान वाला मिला है तो उसके नीचे भी अपना छत भी अपना, समझना वास्तु को देवता ज़्यादा खुश है क्या है। हाँ, तो मीडियम खुश होता है उसको फ्लैट मिलता है, नीचे वाला भी पड़ोसी का, ऊपर वाला भी पड़ोसी। जिस पर नाराज होता है उसको मिलता ही नहीं मकान, ठीक है। तो वहाँ वाला फ्लैट वाला मिला है, जमीन वाला मिला है, दोनों तरीके का है। वास्तु देवता को ध्यान बोलो, हे वास्तु देवता आपकी कृपा से हमें जो मकान मिला है, हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा ताकि हमको कोई बात सोचना नहीं। बात को जब लग जाता है तो घर में बहुत नुकसान होता है, एक दूसरे बात अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बात को पहले प्रार्थना करना है। आपके पास हमें मकान मिला है तो समझ जाएगा डायरेक्शन भी घर में होगा तो फिर हम ये दिए हैं इनको, तो बात सोचने लगे थे। ओम नाथ कृष्ण हम सुरक्षा महावरम पाताल नायकम देवम वास्तु वास्तु स्थाप अब यहाँ 100 गुण दूसरा जितने भी होता है यहाँ पे तो पड़ेगा आप लोग हैं इधर है, इधर किधर है और हाँ सही इधर नया बना है, इधर भी एक महीने दो मिनट आप लोगों का ध्यान कर लीजिए। वहाँ जितने देवता है तो सबसे प्रार्थना करना है, सबको यहाँ बुला रहे हैं, सफाई यहाँ पर सुनता है साथ में 100 गुण ऊपर दिखते देवता है, सबसे प्रार्थना करना है, सबका नाम ले लेते हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं, सफाई यहाँ पर सुनता है। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ओम सरस्वती देवता। आपके कुल देवता का नाम पता है? कुल देवता हमारे कुलदेवता हमारे जो भी कुल देवता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, आप हमको कभी मत भूलना, अपना आशीर्वाद लें। ओम गुरु सतगुरु माता सतगुरु अपने अपने पितृ देवता ध्यान करें। दादा जी हैं आपके दोनों अपने अपने दादा जी ध्यान करें, ठीक है। उनसे प्रार्थना करना हो सकता है हमें शादी में नहीं बुलाए उससे हमको समाप्त किया, आज हम बुला रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ओम पितृ देवाय नमः भूले इसलिए कुछ को स्थाप में पाने दीपम दीपम माता से आप लोग खड़े हो गए, 2 मिनट हो गया है। हमारा अभी इसको पूजा करवाएंगे आज यहाँ पहुँच रहे थे यहाँ नहीं हुई क्या? ठीक है बैठे क्या करना है? मैं आपको फ्लैश में करवा दूँ, मैं आपको 2 मिनट करवा नहीं है ये बिल्कुल आप लोग ओम श्री सप्ताह आसन समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि।
समर्पयामि दम निवेदयामि आपने टीका लगवाते पहले खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पहले बड़े से खड़ा करवाइए, अब पहले खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् अगरबत्ती से धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। अलग से लड्डू भी लाए थे क्या? मम्मी लड्डू का डब्बा कहाँ? नैवेद्यं निवेदयामि तामुल पूर्वी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि कोई समारी कमरे में उसकी पूर्ण इच्छा हो। हाँ जी, ये भगवान हमारे पास जो भी पूजा सामग्री था उसे आपका पूजन किए, कोई भी पूजा सामग्री कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना के लिए आपका पूजन किए वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम सर्वजनाथ ने भेट कुर्यानाथ नमस्कार भेट कुर्यानाथ ओम नमः संतम के सदा सुरवा भी सस्नाम प्रसाद सत्सुधारण में मेरा मुझे कुछ नहीं जो कुछ सबको तेरा तुझको नाम का ख्याल लगते हो। बड़े श्रीमन नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। आप लोग एक दूसरे टीका लगा तुम टीका लगाइए, आप टीका लगाइए जब बोले तो लगा अगला लगाना टीका को बोले हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे भोले बाबा, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सभी देवी देवताओं की कृपा से आशीर्वाद से हम दोनों की जोड़ी बनी है। हम दोनों की जोड़ी सबसे जोड़ी से बहुत अच्छा है। हम दोनों के अंदर सद्बुद्धि बना रखना। आज से अभी से एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के बात पर गुस्सा कभी ना आए, हमेशा हंसी आए, जैसा कि आप आए। फिर आप मुस्कुराइए तुम, पहली बार देखे तो मुस्कुराते आप दोनों। भगवान से प्रार्थना करना कि हमारी मुस्कुराहट ऐसे ही बना रखना। क्या बोला भगवान से? ओम तरह से मात पुण्य करते हैं क्या? ओम तरह से लंबा 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 ओम तरह से ओम तरह से पुण्य थोड़ा चावल लगाएंगे। ओम तरह से मत विक्रम पाप नरसम आपका मत के चावल लगेगा। बोलिए राधे राधे। उससे क्या होता है, जैसे आप दोनों अभी हमने क्यों मुस्कुराया आप दोनों को, क्योंकि अभी शादी से तुरंत बाद क्यों कथा करवाया जाता है पता है आपको? क्योंकि जब शादी में लड़का लड़की दोनों जब मंच पर चढ़ता है
दोनों के एक माला पकड़ाया जाता है, उसका नाम है बरमाला। क्या नाम है? बरमाला लड़कियों को बोलता है लड़कों को पहनाइए, और लड़का को बोलता है लड़की को पहनाइए। फिर कमरा वाला क्या करता है, कमरा वाला कि दूसरी माला पकड़िए, तो क्या कहता है, हमारे इधर देखिए क्या कहता है, देख के क्या कीजिए। अब पहली बार दोनों मिल रहे हैं तो पहली बार एक दूसरे को मुस्कुराना चाहिए। अब पहली बार देख रहे हैं कैमरा बोलते हैं तो मुस्कुरा रहा था, क्या किससे होगा इनको? कैमरा वाले। इसलिए है वो सब इन्फेक्शन को काटने के लिए क्या करना पड़ता है, 17 मिनट पता करना पड़ता है। इसलिए क्या करना पड़ता है? देखिए अभी हमने आपको क्या बोले, पहले बोले टीका को देखिए, टीका को देखकर जब मंत्र आप बोले टीका हो गया एक्टिवेट, क्या हो गया, रिचार्ज हो गया। फिर जब आप दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट लगाए, उससे क्या होगा, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, आप दोनों को मुस्कुराहट ऐसे ही बना रहे हैं। ऐसा बना रहे, क्योंकि अभी ये पानी हंस रहे थे, ओरिजिनल हंसी था इधर ये भी देखिए हंस रहे थे, बाकी लोग डुप्लीकेट हंसी हंसता है, क्या हंसता है? देखिए शादी आपका नहीं हुआ ना, शादी से पहले ये भी हंसता था बहुत। ये हंसता नहीं, शादी वाले थे। देखिए जो मम्मी की डांट बचपन में खा लिया है वो तो सब पहले भी हंसेगा, लास्ट में भी हंसेगा। बचपन में मम्मी डांट लगाता है पढ़ाई करने के लिए, क्या करने के लिए, पढ़ाई करने की डांट लगाता है, और डांट लगा के जब स्कूल में एग्जाम देता है फिर बच्चे को 100 नंबर आता है, क्या आता है, फिर वो 100 नंबर आता है तो रिजल्ट लेकर आता है, हंसता है, क्या करता है? अब बच्चे को 100 नंबर आता है, क्या करता है, रिजल्ट लेकर क्या करता है, हंसता है, करता है। वही बच्चे को कम नंबर आता है, क्या करता है बच्चे, तो मम्मी डांट है तब भी नहीं रहता है। चलिए आपको जो है आपको अपनी मम्मी को टीका लगाना है, आप खड़े होना है, चलिए आपको लगाना है, आप उठ के आएंगे फिर आपको ठीक है। भगवान है दो प्रकार होते हैं, एक होता है कि उसका भक्त के पास आता है, ये होता है भक्त को उठकर जाता है भगवान के पास। आपको टीका लगाएंगे आपकी बहू, क्या लगाएंगे, हाँ आपको उनको टीका लगाना है, कोई नहीं ऐसे खड़े हो गए। हमारे साथ मंत्र बोल के लगाना, टीका से लगाना नहीं है, हमारे साथ मंत्र बोल के लगाना है। बोलिए सासू माँ जी, हमारे पतिदेव बचपन में आपको बहुत परेशान किए होंगे, हमको बताते नहीं हैं, तो क्षमा कर दीजिए। आज से हम दोनों मिलकर आपकी बात मानेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी बेटी बनकर रहेंगे। ओम गणेश मात पुण्य को बोल लगा ना, लगा नहीं लगा, तो नहीं लगा, नहीं लगा। ओम गणेश मात पुण्य पवित्रम पापनाशनम आपदम हर्त्यम लक्ष्मी। और दोनों को पैर छूटा आशीर्वाद लेना है, दोनों का सर पर एक हाथ दीजिए, एक सर पर हाथ दीजिए। आज से पहले क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दिए। हम आपको जो है इनके पिताजी को टीका लगाएंगे, इसको इन्होंने अपने पिताजी को परेशान किए होंगे, पिताजी साइकिल चाहिए, पेन कहीं चोरी करके आते हो, किसी को देखा जाता होगा पेन खत्म हो गया। आपको भी इनसे प्रार्थना करना है कि हमारी पत्नी आपको बहुत परेशान किए होंगे बचपन में, बताती नहीं है, तो क्षमा कर दीजिए। आज से हम दोनों मिलकर आपकी बात मानेंगे। आप पैर छूते नहीं, छूते पैर छूते, नमस्ते बोले, नमस्ते आप लोग नमस्ते बोल रहे हैं पापा को। हाँ अब आपको मम्मी टीका लगा देंगे, मम्मी और भाई दोनों टीका लगा देंगे। भाई को वादा दिलाना है कि शादी के बाद हम बदलेंगे नहीं, आप बदलना मत है शादी। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है, लक्ष्मी माँ हमारा भाभी बहुत अच्छी आए ताकि भैया जो भी कुछ हमें दे वो मना न करे।
हमारा भैया बहुत पढ़ने का बहुत बड़ा आदमी बने पर तब मम्मी समा मांगे अपनी मम्मी बाकी सब जितने लेडीज लोग करते लोग आपको जेंट्स लोग सबको आप लगा ये तो आप ही काम करो कर लगा रहे मन तो बोलो कि कर लगा रहे वो स्टेप वो हेडी मोहम्मद भाई बन बोला रहे एक्टिवेटिंग नहीं करा रहे चाचा के नाम पे डीएक्टिवेट आप चले गए तो एक्टिवेट कैसे होगा चाचा जी का नहीं चले गए थे ये हमारे पुराने यजमान है ज्यादा परेशान करेंगे फिर ये बात मुझे बुलाएगा नहीं जो काम जैसे करता है उसे छोड़ देते चाचा को ले ऊपर ये तो गलत है करते करा आप लोग दादा को प्यार कर आपको क्या अभी जो मंत्र बोलेंगे सिर्फ आपको पढ़ना है आपको नहीं पढ़ना ठीक है हे लक्ष्मी माता हम बहुत रुपया कमाए हैं ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते हैं लक्ष्मी माता की आपको लक्ष्मी माता ध्यान करना हे लक्ष्मी माता आप हमारे सहेली हैं हमारा पति बहुत रुपया कमाए ताकि हमारा सारा डिमांड पूरा करते हैं महीने में एक बार दुकान पर ले जाए लेडीज के डिमांड बहुत ज्यादा है, आप और एक्टिवेट कर रहे हो उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा तो दे दीजिएगा मेरे दुकान पे मेरे तरफ से नहीं दीजिएगा आपका क्या नाम है आपको ध्यान करना है सरस्वती माता ध्यान करना है क्या नाम तुम्हारा तो सरस्वती माता हमको पढ़ाई में मन लगे मोबाइल देखने में मन न लगे इतनी बड़ी कलेश करवा रहे हैं पंडित जी भी टाइम एक्टिवेट करा ये बोल रहे मोबाइल देखने में मन ना लगे बंदा लेके जो पापा का नंबर अच्छा लगे 100 नंबर है कितना नंबर है लोकेशन कितनी अच्छी देना बेटा करेंगे तो आ ही जाएगा 100 में 90 दिया आगे चल जाएगा इसके मम्मी की बात जो बच्चे मास्टर को 100 मीटर आएगा ये नहीं मानेगा तो थोड़े थोड़े आएगा आइए आप भी आ जाइए अंदर से काम रखिए आपकी पढ़ाई चल रहा है हो गया पूरा नहीं चल रही है ये आएगा बाद में और हमको पढ़ाई में मन लगी लक्ष्मी माता हमारे पढ़ाई में जो भी खर्चा है देते रहेंगे टेंशन ना आए बोल दिया आपको देखिए पहले जमाने में जो कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था तो लड़का के बारे में पता करता था लड़का भाई बहन में लड़ाई नहीं करता था जो लड़का भाई बहन में लड़ाई करता था उसका शादी होता नहीं था पहले जमाना में तो उसको पता है कि जो बच्चों में भाई बहन में लड़ाई करेगा वो शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई करेगा वही बात ना आप दोनों आप ये लड़ाई बंद कर दीजिए ठीक है ये लड़ाई ना पंडित जी अरे लड़ाई तो यहाँ पे सबके सामने नहीं दीदी आपकी बड़ी है बड़ी दीदी से मेल भी करना है ठीक है हाँ वो तो नहीं एक बड़ी दीदी थी एक छोटी भाई थे
भाई की जब शादी पर आता था, अरे उनसे माथा मत करना, वो हमारे पास में बहुत लड़ाई करता था। अब बेटे से लड़ाई करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। अगर शादी 20 साल में हुआ अरे पंडित जी फिर तो लड़ाई नहीं होने की बुढ़िया ही लोग। पंडित जी लड़ाई कोई नहीं होने की ठीक है। आपको संस्कृति माता ध्यान करना है। ध्यान करना माता संस्कृति माता को पढ़ाई मान लेंगे, उनको और बात अच्छा लगे, मन कम लगे। वरुण लेकिन नहीं आप आ जाइए 10 बोलो। बहुत रुपया कमाए हैं, हल्का सबका डिमांड पूरा करते हैं। अपना पंडित जी का हम भगवान प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में सब बहुत तरक्की करे ताकि हमको कमाना ना पड़े। क्या हम भी कमाने लगे, सबकी कैसे काम करेगा। आइए आप इधर, उनको टीका नहीं लगेगा, आप टीका लगाएंगे। ये बहन है, टीका लगाएंगे। क्या नाम है? भव्या। सरस्वती माता, सरस्वती माता उनको पढ़ाई में मन लगे, मोबाइल देखने में मन न लगे, मम्मी की बात अच्छा लगे, बोलो पापा की बात अच्छा लगे, दो बात जब अच्छा लग गया समझो एक प्रिंसिपल है, क्या है, एक टीचर है, दोनों बात अच्छा लग गया क्या होगा, 100 घंटे नंबर आएगा। आइए आप गए और हमको सोचे आप 100 रुपया लेकर आए। हाँ सही बात है सर बोलिए हमको खुद हो रहे थे कि आप 700 में वही बात है सर पंडित जी की आया है ओम वीरभद्रो बलिराजा धन वेन्द्रो महावता स्वयं बद्रीनाथ लक्ष्मी माँ शर्मा। आपको लक्ष्मी माँ प्रार्थना करना है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, हमारा रुपया बीमारी में ना जाए। पंडित जी को बीच में देते नहीं तो 100 रुपया ये बोलते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब आज आप आजिए। कैसे लग गया? हमारे हाथ में क्या प्रॉब्लम है हमें बता दीजिए, ये कर दीजिए। बोलना सब तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो, देखिए आपका तुरंत सही हो जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। आइए आप नीचे। तुलसी पता है क्या? लक्ष्मी माता हमारा पति बहुत रुपया कमाए ताकि हमारा दिमाग सारा पूरा करते रहे। हमारा
12 पत्ते हमारे पास में रहे। अंडर कंट्रोल भैया मंत्र अंडर कंट्रोल यूट्यूब पर सुन लेगा, जो नहीं सुना यूट्यूब पर सुन लेगा। आपको हनुमान जी प्रार्थना करना है, हम बहुत रुपया कमाएं ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहें। आपका पंडित जी का हो गए नाम ले तो मावला प्रेम तो मुक्ति बजना रखते मात करना। डिमांड कम हो जाए उनका भागो डिमांड तो बढ़ना चाहिए, आदमी बढ़ते जाता है, डिमांड भी बढ़ना चाहिए। डिमांड कम करने से और नुकसान ही है, डिमांड बढ़ाने से फायदा है। दुनिया अभी तक नहीं गई ओ मेरे बच्चों की राजा भांग को महाबला प्रेम को मुक्ति बजना रखते मात करना। आपको लक्ष्मण प्रार्थना करना है, मुझे बहुत रुपया कमाए ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहे। ओम मंगलम भगवान विष्णु है, ये कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं है। कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं है। अब दरवा बन गया। आपको भी लक्ष्मी माता का ध्यान करना है। आप हमारे सही हैं, हमारा हाथ का हमेशा बाहर है, हमारा उसका गलत जगह नहीं आता। वो नहीं मतलब नहीं राजा धाम लोग मामला प्रेम लोग किसी बराबर सबका बन गया, बराबर सबका बन गया, बराबर सबका बन गया। करने पता बंद था और चला नहीं लगा। सब लोग एक एक फूल लेंगे और थोड़ा चावल लेंगे। आपको लाख मिलेंगे, अभी ताली बजाना है। बोला जगमन नारायण मन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण मन नारायण 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 मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बच्चे पे एग्जाम में कितने पेन लेके मिलता है? एक पेन, एक चावल का मतलब एक पेन। नारायण 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 नारायण। क्या तो पता नहीं। अभी हमने यहाँ पे 100 ऊपर के चलिए तो बुलाए, हमारे गणेश को कोई बुलाए, कोई आपके कोई गणेश ऊपर नुकसान करने आता है। हमको पता नहीं कौन नुकसान करने आ रहा है, तो गलत है आपको पास आपको हनुमान जी आपने सत्रान भक्त सभा में 100 के पत्ते सभी देवताओं को बुलाए हैं, जो हम दोनों का आशीर्वाद देने आ रहे हैं। उसको आने दीजिए, जो नुकसान करने आ रहे हो, जो जहाँ है वही रोक दीजिए। तो कौन रोक पाएगा? हनुमान जी। आपको हाथ दे सकते हैं, अपने यहाँ से बार बार लेना है, 2-4 घंटे है, इधर रोक सकते हैं। पूरा भी कोने पर है, इधर पर है ना, तो बार आपको नहीं मिल पाएगा। दक्षिण बदला नैऋत्य मधुसूदन पश्चिमी जय गोविंद वायव्यम जनार्दन उत्तरे श्री प्रतिरक्षे। ये कौन है? इधर ये सामने महेश्वर है, थोड़ा सा ऊपर जो बचे लगे आराम आराम से घुमा सारा जाए। सर्वे सांप्रोदय श्री सत्यनारायण भक्त बोले हनुमान जी महाराज की बाप दोनों मुक्ति ले दोनों बीच में पुराने करना। ठीक है, फूल जो देते हैं, फूल का मतलब समझिए काफी है। क्या है?
और चावल जैसे चावल में होता है पेन। एग्जाम में बच्चों को क्या दिया जाता है? कंप्यूटर पेन। और मास्टर वो बोर्ड पर लिखाता है क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर लिख करके लिखा। जैसे हमने अभी अब सुनाएंगे आपको कथा, तो कथा आपको ध्यान सुनना है। ध्यान सुनेंगे तो 100 नंबर आएगा, नहीं ध्यान सुनेंगे नंबर कट सकता है। ठीक है, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की, मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सबको बोलना है। आप सब सुने होंगे राधे 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 चले आएंगे। जब घर में राधे राधे रोज जपेंगे, घर में कौन आएंगे? बिहारी जी, कृष्ण जी। और घर में जोर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। घर में कौन आएंगे? लक्ष्मी जी आएंगे। अरे तुम उनको तो बुलाए थे, लक्ष्मी जी नहीं आए। जब राधे राधे बोलते हैं कृष्ण जी आते हैं, तो नारायण बोलेंगे घर में कौन आएंगे? लक्ष्मी जी आती है तो खाली पर्स लेके नहीं आती है, 1 करोड़ रुपये लेके चलते हैं। जो बच्चों को लगता है जितना रुपये जरूरत है, जो बच्चों को लगता है जितना रुपये जरूरत है उतना रुपये लेकर आती है। ठीक है ना? कितने रुपये लेके आता है? जैसे देखिए ये छोटे बच्चे हैं, अगर पापा से मांगेगा रुपये तो कितना रुपया मिलेगा? मुश्किल से मुश्किल मिलेगा 100 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? अब ये बच्चों को मम्मी देगा रुपया 100 रुपये खरीद देगा। हाँ आप बच्चे हैं, आपको सर 100 रुपये देगा, उसका क्या रुपये 100 रुपये? तो भाव लक्ष्मी माता भी देखता है कि बच्चे कितना बड़ा है, तो क्या करेगा? अब 100 रुपये देगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, पापा अगले बार देगा ही नहीं रुपया, क्या करेगा? वही जब जूस पी लेगा मौसमी का या अनार का जूस पिएगा अच्छा वाला, फिर दे देगा रुपया। आइसक्रीम खा लेगा फिर देगा ही नहीं, देगा तो गला खराब कर लेगा। ठीक है, तो क्या बोलना है? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा को सबको ध्यान सुनना है। एक समय नेमी सारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति की कृपा मिलेगी तो उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा थव्य व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन बंध मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे विष्णु पूज्य, आप सबने सर्वप्रमुख की बात की है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किसी यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों की नारायण जी देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र तथा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु मान बोले, श्रेष्ठ आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम का लागू हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से हुए हैं। ये भगवान हमारे किसी को दुख नहीं देता है, तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? जैसे माता पिता सोचता है कि हमारे बच्चे बहुत बड़ा आदमी बने, वैसे हमारे भगवान भी सोचता है कि हमारे बच्चे बहुत बड़ा आदमी बने। हम सब भगवान की बात नहीं मानते, इसलिए कहा कि अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों दुखी हो रहे हैं। ना तुम इस पर ध्यान रखो, बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तो उन्होंने अच्छी बात पूछी है। इस काम के करने से मनुष्य मोक्ष जाते हैं। मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत है। आज मैं प्रेम और स्वतः तुमसे कहता हूँ,
श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह पूर्ण संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर पड़ने को मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारायण बोले इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इसमें व्रत का उपयोग करना चाहिए। भगवान उसको विस्तार होता है। भगवान बोले हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर दिया जाने वाला है। भक्तों श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का शाम समय ब्राह्मण बंधुओं से धन को पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद देने का फल विदुर गेहूँ को चुरवा से लें। गेहूँ का भाव में सार्थी का शुरू सत्तर का बोल लें तो श्रद्धा भाव से भवन को अर्पण करें तथा बंधुओं को भोजन करावें, तत्पश्चात स्वयं भजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए संतुष्ट करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर घोर कलयुग में से स्वरूप का कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। जब भगवान के नाम से जयकारा लगाते हैं जोर से लगाना चाहिए। जोर से लगाने से क्या होता है, हम सब घर में कथा कराते हैं, कथा हवन कराने से क्या होता है, घर से घर में तक रोज जाति बाहर निकलता है। लेकिन जाता कहाँ है, जो लोग कथा का विरोध करता है, जो लोग संग बजाने के विरोध करता है, भजन कीर्तन घर में बजा रहे हैं, जो आपका विरोध करता है उस घर में सारा पाप चला जाता है। लेकिन कीर्तन हम सबको जोर जोर कर रहे हैं, हल्का से करेंगे तो घर में से निकलेगा ही नहीं, करते निकलेगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इतना जोर से क्या हुआ, आपको स्वतः से पाप निकला। जोर से बोलेंगे तो विदेश चला जाएगा पाप आपका। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। तो एक नारायण सबको एक फूल दे दीजिए, चावल दे दीजिए, दे देंगे। इसको बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूची बोले हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया। उसके पास जाकर आदर साथ पूछा, विप्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हैं कृपा कर हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोभाव फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए भिक्षा के लिए वहाँ चल दिया। तो अर्जुन उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे अनुसार उसने भगवान श्री सत्यनारायण को व्रत किया। इसके करने को ब्राह्मण सब दुखों छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति हुआ। उस समय स्व ब्राह्मण हरमाल व्रत करेगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधियों से श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी का कारण कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहने बोले ईश्वर, संसार में ब्राह्मण सुनकर किसने व्रत किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूची बोले हे मुनियों, कि जिसने व्रत किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर्ग अनुसार बंधु अनुसार व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुरा आदमी आया, लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लगा रहा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है।
इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणार्थ और प्रसाद खाने का पुत्र गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि सामने लकड़ी बेचने से मिलेगा, उसी से सत्य एक उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी में अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान होते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उससे लकड़ी में पहले चलने मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ा दामित्र प्रसन्न होकर पति के लिए फली शक्कर की दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यम भक्त की फूल सामान्य कर दिया। फिर उसने अपने बंधु में बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी पुनः व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र हुआ और संसार के समस्त सुख होकर दक्षिण चला गया। इतनी श्री सत्यम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्य भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूची बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, बाकी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितने था। प्रतिदिन व्यवस्थाओं पर जाता था, गरीब को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाले सती साधु थे। मधुशिला नदी का तट पर उन दोनों ने श्री सत्यम भक्त व्रत किया। उसमें महान साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे खड़ा राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर लगे, राजन भक्तु किस क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है तो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु अपने बांधवों से पुत्रादि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आलस्य बोले, राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कठिनाइयों का व्रत करूँगा। मेरी भी कोई चिंता नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुनकर पास निवृत्त हो मनन के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपने स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे, बोलो लीलावती महारानी की जय। एक दिन उसकी लीलावती पति के साथ अन्वित हो संसार घटपुर होकर सत्ता भक्त के पास गर्भवती हो गए। तस्में मनुष्य सुंदर कन्या जन्म हुआ। धीरे धीरे इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे हुए अपने पति का संकल्प किया था, भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले कि इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे और नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्री की मनोरथ बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में ससुर पुत्री के लिए देखा तुरंत पुत्री के बाद से कोई श्लोक व्रत को देखकर आओ। कैसा फर्क देखकर लाने के लिए सुयोग किसको बोलता है? आपको पहले बताया था कि अभी जो लड़का लड़की वाला लड़का देखने जाता था तो पहले पता करना था कि लड़की है लड़का मम्मी की बात मानता नहीं मानता है। जो लड़का पहले जमाने मम्मी की बात नहीं मानता तो उसका शादी नहीं होता था, क्योंकि बचपन से लड़का का संस्कार देखा जाता है। क्या बच्चे जो बच्चे मम्मी की बात नहीं मानता है वो शादी की बात पत्नी की बात कैसे मानेगा? तो बचपन से उसका संस्कार होता है। जो बच्चा बचपन में मम्मी बात मानता है वही शादी के बाद किससे बात मानता है? पत्नी किसको बता है और तो क्या मानता है मम्मी बात है। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर रूप कंचनगढ़ पहुंचा और वहाँ पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बन पुत्र के लिए आया। वो सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंद मन से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह चालू कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह समय अभी करना भूल गया। तब श्री भगवान ने क्रोध हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनने की माता से चुनाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न नगर गया और वहाँ पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्र के पुत्र सुरधन में उपासना करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित
कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों का आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को उन्होंने चुपचाप रख दिया जहाँ दूध जमा ठाने में थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दोस्त राजा से जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा को सुनकर आपने डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के साथ पर उनकी पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था दूर चुरा कर ले गए। सारे को मानसिक चुरा था भूखे दुखोर अंतिम चिंता की कन्या एक ब्राह्मण कर गई और उसने श्री सत्यनारायण भगवान का ये कथा सुनी तथा प्रसाद करने को फिर आई। माता ने कलावती से पुत्री को उत्तर कहा भी प्रेम क्या है। कलावती बोली, माता मैंने ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान देखा है। कन्या के पुत्र सुनकर लीलावती भगवान की पूजा करती है। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन किया, वर मांगा मेरे पुत्र जमा श्री राजा में, साथ ही प्रार्थना की हम सबका प्रार्थना करो। श्री सत्यनारायण भगवान भक्त संतुष्ट हो गए और इनकी तो सफल दर्शन भी करता है। राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कहीं रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो, उनका सब धन तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन तरह सब नष्ट हो जाएगा। राजा से वचन खाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजू ने सभा में अपना सपन सुनाया और सैनिकों आज्ञा दोनों पुत्रों को कैसे लाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे पान ने अपनी गलती क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी बोला, मामा भाग्य व्यवस्था आप लोगों का ऐसा कदम प्राप्त हुआ है, आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उनको नहीं व्यवस्था बनाए तो उनका जितना धन लिया था उसे गुना धन देकर आदर से पूजा किया। दोनों पैसे अपने घर पर चल दिए। श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हम सब कथा अध्याय पूरा होने पर नारायण क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? तो जैसे हम सब कोई गलती काम हो जाता है मिस्टेक से और सॉरी बोल देते हैं, क्या होता है? माफ हो जाता है। वैसे हम जब कथा जो सुन रहे हैं मिस्टेक से हमारा मन कहीं और चला जाता है, उससे क्या होता है? कथा में ध्यान भर जाता है। तो श्री सत्यनारायण क्या जब बोलते हैं क्या होता है? उसका लाभ मिल जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।